हो चुका है 12 जनवरी 24 का। बिल्कुल बिल्कुल, वो लागू क्यों नहीं हुआ? जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं कि वो लागू क्यों नहीं हुआ, इसको लेकर सरकार और जज साहब आमने सामने होंगे और उस पर, इसीलिए हो सकता है, मेरा अपना जितेंद्र जी एक अपनी राय है कि हो सकता है सरकार से उन्हें सूचना मिली हो कि और 2-4-5 दिन खींचो, ये आचार संहिता हट जाए, उसके बाद हम कुछ लागू कर दें, आर्डर कोर्ट में जमा कर देंगे, एक पंथ तो एक काज भी हो जाएंगे। हम शिक्षा मित्रों को देना चाहते हैं, कोर्ट की अवमानना से बच जाएंगे, और हम ये भी कह देंगे सरकार ने पहले ऐलान कर दिया, शायद समथिंग। देखिए ऐसा है कि हम ये कहना चाहेंगे, सरकार इस मुद्दे पे बहुत संवेदनशील और गंभीर है। ये बड़ा मुद्दा है, बड़ा काम है। उस चीज को जितना हम समझते हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कोई नहीं समझता है, लेकिन बहुत लोग नहीं समझते हैं। ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि जितना काम हो चुका है, यदि उसको भी देखा जाए तो वो कम नहीं हुआ है, और जो होना है अभी आगे वो भी छोटा काम नहीं है। तो जब हम इतना समय वेट कर सकते हैं तो 1 महीने में कुछ नहीं हो जाएगा। और ये सरकार की तरफ से इस चीज को कोर्ट में अपीयर कर रहे हैं चीफ स्टैंडिंग काउंसिल साहब कि हमको लास्ट चांस दिया जाए। तो चूंकि काम भी बड़ा है, इसलिए इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जो भी फाइनेंशियल मैटर के जानकार लोग होंगे वो इस चीज को समझेंगे। कोर्ट का ऑर्डर करेंट फाइनेंशियल इंडेक्स के आधार पे मानदेय वृद्धि का है, सीधे सीधे वित्त विभाग से जुड़ा मामला है, और संख्या लगभग 1.5 लाख की है। तो इन सब चीजों में समय लगेगा, और यदि 1 महीने का समय लिया गया है तो सरकार, उसका विभाग और उसके अधिकारी इस चीज को भली भांति जान रहे हैं। तो हमें तो ऐसा जो है कि नहीं लगता है कि अब इसमें किसी भी तरह की लेट लतीफी की जाएगी। जितेंद्र जी, एक दर्शक फिर वही, मुझे लग रहा है कि उनका सवाल ये गलत है कि सरकार के भाई न माने डबल बेंच में जा सकती है, या तो कंप्लायंस की बात चल रही है, डबल बेंच की बात कहां चल रही है? डबल ऐसे लोगों को इस चैनल पे बैठ के हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम जानते सब हैं, लेकिन यह बताना उचित नहीं समझते हैं। अगर ऐसे लोगों के मन में जो भ्रांतियां हैं तो वो बनी रहे, बाकी हमारे जैसे लोगों के ऊपर यदि विश्वास है तो वो लोग निश्चिंत रहें। नहीं, उनकी भ्रांति तो मेरी समझ में ही आ रही है कि वो भ्रांति गलत है, या तो हमारे समझ में आ रही हैं, लेकिन मैं इस पटल पे बैठ के दूर करने की स्थिति में नहीं हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी वक्त है, पहले ये आदेश आ जाए, उसके बाद क्या क्या परेशानियां दूर की जा सकती है उन पर, और जब काम हो जाए। अब आदेश नहीं आना है, कंप्लायंस की बात है, कंप्लायंस की बात है। तो उसमें डबल बेंच जाने का रास्ता बचा कहां? उसके तो 90 दिन गुजर चुके हैं। नहीं, इस पे हम नहीं कहेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप खुद आप समझदार हैं, इस चीज को समझ लीजिए। हर चीज को अपने मुंह से कहना उचित नहीं होता। बिल्कुल आप ठीक करें। जितेंद्र जी, कंप्लायंस, जब चीफ स्टैंडिंग काउंसिल ये कहते हैं कि मुझे अंतिम अवसर दिया जाए, इसका मतलब अब ये अंतिम अवसर है। बहुत बड़ी टिप्पणी है, फिर सर जब हमारे सामने कोर्ट में अंतिम अवसर, लास्ट चांस
एक बार नहीं, 4 बार नहीं, 6 बार जो है कि मांगा गया है, तो हम तो उसको लास्ट चांस ही समझेंगे। बाकी समय पे छोड़ दीजिए। और हम उन चीजों को देख, इसके अलावा प्रोग्राम और चारा भी तो नहीं है आप लोगों के पास, सिर्फ भरोसे और विश्वास के अलावा? नहीं, बिना जो है कि विश्वास किए कुछ संभव भी है? आज तक इस मुकदमे में आर्डर नहीं हुआ था, तब तक तो विश्वास भी था, भरोसा भी था। विश्वास पे ही तो सभी लोग जिंदा हैं कि सरकार कभी न कभी हमारा भी सूद लेगी, हमारे लिए भी कुछ सोचेगी। लेकिन समय के साथ ही तो विश्वास टूटता गया, लोग छूटते गए।